समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भूषामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली बड़ी। समयसार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ अनेकांतमयी वस्तु किस प्रकार से परद्रव्य से न्यारी है और अपने में रहने वाले अनंत गुण अनंत पर्यायों से परिपूर्ण है, ये विषय अपना चल रहा है। यहाँ बात आई है कि क्या ज्ञान मात्र से एकांत तो नहीं हो जाएगा, तो कह रहे हैं ज्ञान मात्र जानने से वस्तु जीती है। तो ये ज्ञान मात्र को ही लेते हुए आचार्य देव अनेकांतमयी स्वरूप को बता रहे हैं। ठीक है, कल तक अपनी चर्चा हो गई थी स्वद्रव्य स्वक्षेत्र। स्वद्रव्य स्वक्षेत्र से मेरी अस्थि है और परद्रव्य और पर क्षेत्र से मेरी नास्ति है। आज अपन काल के बोल पर चर्चा करेंगे। कल थोड़ी शुरुआत भी की थी, देखो क्या कह रहे हैं। बहुत समझने की बात है काल के अंदर भी। जब भी स्वकाल की चर्चा आती है तो काल शब्द सुनकर काल द्रव्य की चर्चा समझ लेते। कल भी मैंने इंडिकेट किया था, यहाँ काल द्रव्य की बात नहीं। देखो, स्वकाल को समझना दृष्टांत से, दृष्टांत है समझने के लिए। जैसे आपको ये कहा कि आज है ना प्रवचन रखे हैं, प्रवचन ऐसा, तो सबसे पहला प्रश्न आएगा किसके प्रवचन, है ना, किसके प्रवचन। तो ये द्रव्य की बात हो गई, किसके प्रवचन। फिर कहाँ है प्रवचन, क्षेत्र की बात। कौन से मंदिर में, क्षेत्र। कितने बजे से, काल, है ना। और किस टॉपिक पे, क्या विषय लेंगे, है ना। हमारे यहाँ शादी है, कार्ड में चारों चीजें लिखी होंगी। ये दृष्टांत है समझने के लिए। तो कोई भी वस्तु होती है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली होती है। उसका अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव। और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से सदा ही नाचती है। और ये वाली बात पूरे विश्व में एग्जिस्ट ऑलरेडी कर ही रही है। अनेकांतमय वस्तु अपने अनेकांत स्वभाव से जीती है। अब समस्या कहाँ है कि जानते नहीं है तो दुख हो रहा है, इतनी सी बात है। यहाँ अनेकांतमयी वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावमयी ऑलरेडी है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नास्ती ऑलरेडी है। अब पता नहीं है, दर्पण में मोर झलक रहा है, ये दर्पण का नेचर है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव ज्ञान में झलकते हैं पर आते जाते नहीं। इसलिए मैं जैसा हूं ना अनादि से,
आज तक जैसा हूं वैसा ही बना हुआ हूं। ये ब्यूटी है, ये सौंदर्य है। ये कोई एक दूसरे में आया गया नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं, फुल्ली सेफ है। अनेकांत से विश्व की सारी वस्तुएं फुल्ली सेफ है, कोई कंटेमिनेट होती नहीं। अब गजब की बात यह है कि ये ज्ञान जान नहीं रहा ना, तो दुखी हो रहा है। दुखी हो रहा मतलब नाश कर रहा है ना, वस्तु का नाश करता है। एक शादी में गए, माँ उधर ही है और बच्चे की आंखों से ओझल हो गई। पता नहीं है, बस दिख नहीं रही माँ। माँ दिखी नहीं तो एकदम से क्या होएगा, घबराता है, दुखी होता है। माँ तो है उधर ही है। ऐसे ये आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अनेकांतमयी आत्मा इधर ही है, पूरी है, संयोगों से, शरीर से, कर्म से, कषाय से नाचती है। पता नहीं है, इसलिए दुख है बस। पता नहीं का इतना बड़ा दुख है। और फिर अकेला दुख नहीं होता। अब दुख का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सो कर्मों का संचय हो जाता है। अब कर्म संचित हो गए तो उतना भी काम नहीं हुआ, फिर परिभ्रमण चलता है। अब ये एकदम अज्ञान की उपज हो गई, संसार अज्ञान की उपज है, चार गति अज्ञान की उपज है। भगवान आत्मा तो चार गतियों के लायक नहीं है, मुक्तिपुरी के लायक है तू। भजन है कितने बढ़िया बढ़िया। मुक्तिपुरी का नायक है तू, लीडर है, लीडर किसका, मुक्तिपुरी का। संसार का लीडर भगवान आत्मा नहीं है, ये पूरी अज्ञान की कहानी है। एक ये अज्ञानता विश्व का सबसे बड़ा पाप है। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इस पाप को दुनिया जानती है, ये छोटे पाप है। अज्ञानता, मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप है। ठीक है। कल परसों पंडित साहब के प्रवचन सुन रहे, बोल रहे कि बच्चे, छोटे बच्चे पाठशाला में आते हैं तो उनको कहते हैं रात में नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ। पंडित साहब खुद बोल रहे, भैया ये छोटे पाप हैं। बच्चा पाठशाला में आए, सबसे पहले उसको ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करा। समझ में आ रही है बात, क्या कराओ, यही सच्चे देवशास गुरु हैं, ये श्रद्धान कराओ उनको, देवशास गुरु का स्वरूप बताओ। ये ग्रहित मिथ्या तो बहुत बड़ा पाप है, पोषे चिर दर्शन मोह एव। यदि देवशास गुरु का श्रद्धान नहीं हुआ तो अनंत काल तक ये परिभ्रमण करता है। इसलिए बड़े पाप छुड़ाओ पहले, आलू खाओगे भालू बनोगे, ऐसे नहीं। जीवत्व की स्थापना करो, देखो वहां जीव है, अनंत जीव राशि है, ये स्थापना करो, वे खुद ही छोड़ देंगे आलू पालू। हमारी बात ख्याल में ऐसा। अभी देखो क्या कह रहे हैं, जब यह ज्ञान मात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थों के विनाश काल में, अर्थात ब्रैकेट में लिखा पूर्व में जिनका आलंबन किया था, आलंबन किया था मतलब जाना था, पूर्व में जिनको बस जाना था, किसको जाना था, अन्य पदार्थों को। तो जो पदार्थ है, जो वस्तु है, वो कैसी है, विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी है, परमानेंसी विद चेंज।
उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सारी वस्तुएं कैसी हैं? निरंतर परिणमनशीलता है। उत्पाद व्यय और वस्तु वस्तु बनी है ना। तो किसी पदार्थ का पूर्व में जिसका अवलंबन किया था, ऐसे गेय पदार्थों के विनाश के समय, अब वो गेय पदार्थ है ना, तो हमारे ज्ञान में वो विषय बना। अब उसका तो व्यय होना है पर्याय का, और वस्तु तो वस्तु बनी रहेगी। अब हम वस्तु तो ऐसे देखते हैं, गाड़ी घोड़ा एग्जाम्पल है ये तो। वस्तु कौन है इसमें? पुद्गल। पुद्गल तो पुद्गल बना रहेगा। अब गाड़ी का व्यय और उसका जो भी टूट फूट जाता, क्या बोलते हैं उसको, वो उसका उत्पाद, उसका व्यय हो गया। ये ज्ञान में गेय बना। तो ये क्या विचार करता है? अपने ज्ञानत्व को नहीं जानता ना, और उनके काल को नहीं जानता, और अपने भी स्वकाल को नहीं जानता। ये उनका स्वकाल है, उनका परिणमन। गाड़ी का टूटना ये क्या है? पुद्गल का व्यय, पुद्गल की पर्याय का व्यय, समान जाति द्रव्य पर्याय का व्यय। तो उत्पाद स्वकाल, व्यय स्वकाल, वो उस पर द्रव्य का, और वो ज्ञान में झलक रहा है। तो ज्ञान में जो उस संबंधी डिजाइन बन रही है ना, जीव का स्वकाल। ज्ञान में जो भी डिजाइन बन रही है, अभी अपन स्वाध्याय समझ रहे, तो ये स्वाध्याय ज्ञान में गे बन रही है, ये स्वकाल है। किसका? ज्ञान की पर्याय का। कल भी बात आई थी। और इस समय जो आपको अच्छा अच्छा लग रहा है, वो चारित्र की पर्याय का स्वकाल है। अरे हमें समझ में ही नहीं आ रहा, तो चारित्र की पर्याय में एक ऐसा भाव आ रहा है ना, ये चारित्र की पर्याय का स्वकाल है। अरे कितनी अच्छी बात है, ये स्वकाल है। जिस रूप से पर्याय परिणमन करती है, वो उस द्रव्य का स्वकाल है। अब एक तरफ पर द्रव्य कोई परिणमित हुआ, ये उसका स्वकाल, और हमारे ज्ञान में गे बन रहा, ये हमारा स्वकाल। एनी कनेक्शन, निमित्त नैमित्तिक कनेक्शन कह दो, गे ज्ञायक संबंध कह दो, तो ये है बस खाली। इससे प्रभावी, कोई एक दूसरे से प्रभावी, जानने की वजह से परिणमन हुआ, परिणमन की वजह से जाना गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये स्वरूप को नहीं जानता हुआ नाश करता है, और स्वरूप को जानने वाला जीता है। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि पूर्व में जिसका आलंबन किया था, ऐसे गेय पदार्थों के विनाश के समय ज्ञान का असतपना मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है। अरे बड़ी मुश्किल से तो गाड़ी खरीदी और वो तो टूट गई, अब मेरा क्या होगा? तेरा सतपना गाड़ी से है। किससे है? मेरा सतपना मेरे से ही है। और गजब की बात यह है कि जो उस संबंधी ज्ञान हो रहा है, वो मेरी पर्याय का स्वकाल है, उससे नहीं हो रहा। मेरा स्वकाल मेरे से है, उनका परिणमन उनसे है, मेरा परिणमन मेरे से है। ये पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ज्ञान में जो भी कुछ जानने में आ रहा है, वो ज्ञान की पर्याय का स्वकाल है, वो पर से नहीं होता। ये तो कह रहे हैं, तो ये अज्ञानी क्या समझता है कि ज्ञान का असतपना मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वकाल से सतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नष्ट नहीं होने देता। उनका उत्पाद व्यय है, तो मेरी ज्ञान की पर्याय का भी उत्पाद व्यय। ज्ञान गुण द्रव्य, और ज्ञान की पर्याय में जो गेयाकार बन रहा है वो उत्पाद, और वो गेयाकार मिट गया, दूसरा गेयाकार बना। तो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय प्रति समय चल रहा है।
तो मेरा स्वकाल तो मेरे से है, भले ही वो डिजाइन पर के कारण पर की कह दो। दर्पण में जो मोर झलक रहा है वो खून हड्डी मांस का है कि दर्पण का ही रचना है? दर्पण मटेरियल है वो। तो अब क्या झलकने के एंगल से तो कहेंगे मोर है। दर्पण में क्या झलक रहा? मोर। मोर झलक रहा कि दर्पण की स्वच्छता झलक रही है? वो दर्पण का स्वकाल है। अब देखो, दृष्टांत में तो पर द्रव्य सामने होगा तो उसमें झलकेगा। दर्पण में सामने मोर नहीं हो, एंगल सही नहीं हो तो वो नहीं दिखेगा। लेकिन सिद्धांत में ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय सामने हो तभी ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। पहले ताजमहल था कि ताजमहल का ज्ञान? बोलो, बिना ज्ञेय के कैसे ज्ञान हो जाएगा? कभी ज्ञेय सामने होता भी है और कभी नहीं भी होता। तो ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेयाकार बनते हैं वो ज्ञान का स्वकाल है। और भले उस समय जो उसमें ज्ञेयाकार बन रहा है वो ज्ञेय जैसा है, तो ज्ञेय के नाश होने पर ज्ञेयाकार का नाश हुआ, ज्ञान का नाश नहीं हुआ। हरी बात समझ में? ज्ञेय का नाश होने पर ज्ञेयाकार का नाश हुआ, लेकिन ज्ञान का नाश नहीं हुआ। तो ये अनेकांत जिलाता है। ठीक है, अब देखो दूसरा। अब जैसे यहां पर ये कहा ना, इसमें एक विशेष बात है बहुत समझने की। जैसे आचार्य देव ने विनाश से बात की है ना, उसका विनाश हुआ तो मैं मरा। अब अपने को ऐसा का ऐसा उत्पाद में भी लगाना चाहिए कि किसी ज्ञेयाकार के उत्पाद से अपना उत्पाद समझे। कौन समझ में आया? किसी ज्ञेयाकार के उत्पाद से, ज्ञेय के उत्पाद से ज्ञेयाकार का भी उत्पाद हुआ तो मानो मेरा ही उत्पाद हो गया। तो उत्पाद वे दोनों में लगाना। अरे ये कैसा ज्ञेय बन गया, अब कोई अपने ज्ञान में कुछ अच्छा बुरा सा लगा रखा है तो कोई दूसरा ज्ञेयाकार बन गया तो उससे दुखी हो रहा है। तो दोनों से, जैसे प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, ऐसे ही अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ता है। वहां तो एक लाइन लिखी है और समझनी दोनों है। क्योंकि अनुकूल संयोगों में जो हर्ष हो रहा है ना, संयोगों में हर्ष, संयोगों के लक्ष्य से जो हर्ष है, ये समझ रहा है, ये सुख संयोगों से आ रहा है। अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। तो प्रतिकूल संयोगों में तो लगता है अरे अपन इतनी गुस्सा करेंगे, सही बात है, तो संसार बढ़ेगा और पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान और ये पूरा घर में पूरी लग्जरी सब मेंटेन्ड है ना, अब तो हमारा सब ठीक है। ये भी संसार बढ़ रहा है, पर लक्ष्य से संसार ही बढ़ रहा है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो। वो सब ज्ञेयों का परिणमन मात्र है और मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। और जो मेरे ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहे हैं वो मेरी डिजाइन है, वो मेरा स्वकाल है। और ज्ञेयाकार के नाश होने से मेरा नाश नहीं और उत्पाद होने से मेरा उत्पाद नहीं, दोनों चीज है। ये काल फैक्टर है। ये क्या है? काल फैक्टर से बात है। ठीक है, ये समझना। और जब वह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों के आलंबन के काल में ही सुनना जरा ध्यान से। ऊपर क्या बात करी थी? विनाश। अपन ने समझने की कोशिश करी उत्पाद से भी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पदार्थों के आलंबन के काल में ही,
जब उनको जाना जा रहा है उसी काल में, है ना। मात्र ज्ञेय पदार्थों को जानते समय ही, उनको जानने से ही ज्ञान का सतपना मान करके अपना नाश करता है। इनको जान रहा हूं तो मेरा सतपना है, और ऊपर क्या कहा, अगर इनका विनाश हुआ तो मेरा विनाश होगा। ये एकांत है। अनेकांत क्या बताता है, तथा उस ज्ञान मात्र भाव का पर काल से, ज्ञेय के काल से असतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। पर ज्ञेयों का उत्पाद, पर ज्ञेयों का व्यय, पर ज्ञेयों का झलकना, ये परकाल है। और मेरे ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है, किसी पर का उत्पाद या व्यय या उनका बना रहना, इन पर काल से मेरा कोई संबंध नहीं। ये मेरा स्वकाल है, मेरा सतपना मेरे स्वकाल से है, और पर काल से मेरा असतपना है। अर्थात पर द्रव्यों के परिणमन से मेरा असतपना है। और मेरी पर्याय में, ज्ञान में जो भी ज्ञेयाकार बनता है उत्पाद, और जो भी ज्ञेयाकार का व्यय होता है ना, ज्ञान तो ज्ञान बना रहता है। तो मेरा मेरे स्वकाल से सतपना, और मेरा मेरे पर काल से मेरा असतपना है, ऐसा जानते हुए अनेकांत से वस्तु जीती है। और वो तो जी रही है। और ये वाली बात हमारे ज्ञान में आई तो अब ज्ञान नाश को प्राप्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। ठीक है, ऐसा। अभी देखो, जब यह ज्ञान मात्र भाव जान, अब किसकी बात चल रही है, भाव की, पर भाव की, स्वभाव और परभाव। पर द्रव्य कैसे हैं, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव। अब यहाँ बहुत सुंदर बात आने वाली है पर भाव में, है ना। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, तो अभेद से कहेंगे मेरा स्वभाव है ज्ञायक, ज्ञायक बना रहता है। ठीक है। और भेद से क्या कहेंगे, मेरा स्वभाव जानना है। लक्षण से बात हो गई है। अभेद से पूछेंगे मेरा क्या स्वभाव है, छठवीं गाथा, न जो प्रमत्त होता ना प्रमत्त होता, जो क्या है, एक ज्ञायक भाव है ना। और भेद से कहेंगे, पूरी चर्चा भेद से होती चली आई, तो क्या कहेंगे कि जानने वाला। जानने वाला क्यों कहा, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। लक्षण के माध्यम से बात की, चीनी कैसी होती है, मीठी होती है। ठीक है, अभी भी अनेकांत क्लियर रखना, चीनी मीठी होती है, ये एकांत है क्या, अनेकांत, अनेकांत है। कैसे अनेकांत है, आप तो अकेली मिठास पर्याय से बोल रहे हो। अरे मिठास पर्याय से बोलने पर खट्टी खारी नहीं है, उनकी नास्ती हो गई। और मिठास के साथ रहने वाली सफेदी, चिकनाहट, उसकी शेप, उसका साइज, ये अनंत गुण, जहां मिठास है वहां चीनी के अनंत गुण हैं, उनकी अस्थि है। कौन समझ में आया, ऐसा। अब देखो, अब भाव की चर्चा कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आते हुए पर भावों के परिणमन के कारण, बहुत सुंदर बात है, कैसी अज्ञानता चल रही है अनादि से। परिणमन कर रहे हैं पर भाव, पर द्रव्य के भाव, उनके परिणमन चल रहे हैं, है ना। ज्ञायक भाव को पर भाव रूप से मानकर, ये तुम्हारा तो ज्ञायक भाव है। और गोरा काला किसका भाव है,
उदगल का भाव है, गोरा काला, मोटा पतला। तो क्या मानता है ये? ज्ञाय कोई प्रभाव रूप मानकर, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मुझे बुखार आ गया, ये किसके भाव हैं ये? ठंडा गरम, हल्का भारी, मोटा पतला, किसके भाव हैं ये? बोलो। अब इसमें स्थूल से सूक्ष्म तक सब लगा लेना प्रभाव। प्रभाव की जो लिस्ट बनी है ना, क्या? 6 द्रव्य। स्टार्ट करो। चलाना, मैं चलाता हूँ, इसने धर्मास्ति का के प्रभाव रूप अपने को माना। मैं चलाता हूँ, मैं रोकता हूँ, मैं परिणमन कराता हूँ, और मैं स्थान देता हूँ। ये अन्य के भाव रूप अपने को माना, वो मैंने जगह दी अपने घर में। इसने आकाश द्रव्य रूप जाना अपने को, पर भाव रूप। वो अवगाहना तो आकाश द्रव्य का भाव है, उसने पर भाव रूप अपने को जाना। समझ आ गई बात? पत्नी रूप जाना, बच्चों रूप जाना। कैसे जानते बच्चों रूप अपने को? जान लेते बच्चों के रूप। हाँ, ऐसे जानते हैं। बहुत बार एग्जाम्पल आया, बच्चे को चोट लगी, वो तो ऐसे झाड़ झूड़ के खड़ा होके दौड़ गया, और माँ दुख हुई हो गई। काय को? पर भाव रूप अपने को जाने। कौन समझ में आ रहा है? ये पर भाव। शरीर, शरीर पुद्गल मेड, तो शरीर रूप अपने को जाना, ये पुद्गल के भाव रूप अपने को जाना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तो अनादि से स्वस्थ स्वरूप हो हम, मैं कभी बीमारी नहीं होता, और देह का लक्ष्य करके करके मैं बीमार हूं। तो पर भाव रूप अपने को जाने। ये क्या है इससे? ये अनेकांतमय वस्तु का नाश करता है, दुखी होता है, कर्म का बंधन होता है। देखो, क्षण भर निज रस को पीछे तन, क्षण भर के लिए भी शरीर में रोग आदि होंगे, फिर दुख नहीं होगा। अरे मिथ्या मल को धो देता है, ये मिथ्या तो कषाय दुख रूप है, ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयकार दुख रूप नहीं है। ज्ञान में शरीर झलक रहा है तो दुख नहीं होता, ये प्रभाव रूप अपने को मानने से अनेकांतमय वस्तु का नाश होने पर दुख होता है। और क्षण मात्र को विचार करे कि ये देह का परिणमन है, मेरा परिणमन नहीं है, तत्क्षण शांति होती है, तत्क्षण, आगे पीछे नहीं। मोह मंद पड़ता है, मोह मंद। जैसे कोई बीमार है, आने जाने वाले सब क्या करेंगे? अरे भाई साहब आपकी तबीयत, और भाई साहब अब ठीक है, और बहन जी अब अच्छी हो, और बहन जी चल पा रहे, और बहन जी खा पा रहे। तो सारी दुनिया तो तुम्हें यही पक्की पढ़ाई कराई है, अनेकांत का नाश करने के लिए, पूरी दुनिया। ये उपदेश तो यही मिलते, हे भव्य तू इस देह, ये देह के स्वभाव रूप तेरा स्वभाव नहीं है। क्या बोला? ये देह का स्वभाव मेरा स्वभाव नहीं है। और सुनो, ऐसा स्वरूप जानने पर भी, स्वरूप जानने पर भी कदाचित दुख आदि हो, है ना, तो वो दुख भी मेरा स्वरूप नहीं है, और वो दुख अप्रत्यक्षान जाति का है, और वो दुख धीरे 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 अभाव को प्राप्त होते हुए अनंत सुख को लेके आता है। एक अनेकांतमय स्वरूप जानने पर इतनी बड़ी शक्ति है, भेद विज्ञान ऐसी शक्ति है
कि जो सारे दुखों को, कर्मों को धू धू करके उड़ा के और अनंत सुख में धर दे। इतनी बड़ी शक्ति है भेद ज्ञान शक्ति। इतनी जगह लिखा है अमृतचंद आचार्य देव ने। ऐसा प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब परभाव में सबको लगाना। अब यहां तक हुआ आगम, अब अध्यात्म में लगाओ कि जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं वे किसके भाव हैं? वे आश्रव के भाव हैं। और ये आश्रव के भाव रूप अपने को जानता है। आश्रव भाव स्वभाव है कि प्रभाव है? बोलो, अनेकांत से जवाब देना, अनेकांत से। इसकी टेक्निकल चर्चा करनी है अपने को। राग स्वभाव है कि प्रभाव, विचार करके रखना। अनेकांत से बात करनी है ना, ऐसा। ठीक है, अभी करेंगे इसकी चर्चा। सुनो, तो कह रहे हैं पर भावों के परिणमन के कारण ज्ञायक भाव को पर भाव रूप से मानकर अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार दुखी होता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वभाव से सत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नष्ट नहीं होने देता। मैं तो ज्ञान मात्र भाव हूं। मैं क्या हूं? ज्ञान मात्र भाव हूं। लक्षण से बात कर लो और लक्ष्य से बात करोगे तो मैं एक ज्ञायक भाव हूं। स्पष्ट लिखा है, पर भाव को ज्ञायक भाव रूप से मानकर। क्यों मानने लग जाता है? पर भाव को ज्ञायक भाव रूप से क्यों मानने लगता है? कि वे पर भाव ज्ञान में झलकते हैं बस। ये झलकन के चक्कर में इतनी समस्या है। और झलकन रूप होता नहीं है, ये पता नहीं है। पाप परिणाम झलकई तो है, पाप परिणाम। ज्ञान पाप रूप तो नहीं हुआ। शुभ भाव झलकई तो है, ज्ञान तो शुभ भाव रूप नहीं हुआ। अरे दिन भर का ही विचार कर लो, कितने तरह के भाव आते हैं चले जाते हैं। ज्ञान कब चला जाता है? सुबह बहुत तेज गुस्सा आ गई, तो अभी है वो, तो गुस्सा तो चली गई, ज्ञान भी चला गया गुस्से के साथ में। विचार करो, ज्ञान तो जा गया ही नहीं। गया नहीं का अर्थ क्या है? कि यदि ज्ञान क्रोध रूप होता तो क्रोध के नाश होने पर ज्ञान का भी नाश हो जाता कि नहीं हो जाता? और हुआ तो नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं प्रभाव रूप होता ही नहीं। प्रभाव उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं, वे ही उत्पन्न होते हैं, वे ही नाश होते हैं। और अपने वे उनके स्वकाल में होते हैं। तो न तो उस काल फैक्टर से, पर काल फैक्टर से मेरी हस्ती है, न प्रभाव फैक्टर से मेरी हस्ती है। मेरा स्वकाल मेरे में, मेरा स्वभाव मेरे में। और स्वरूप जानने वाला। इसीलिए ये प्रथमान योग यदि आप उठाओगे तो वहां कितनी ट्रांसपेरेंसी है। ये क्या करता है? पर भाव रूप अपने को मानकर पहले तो अपना नाश करता है, एक बात। दूसरी बात, नाश मानने पर, अपना उनसे नाश मानने पर अनेक कषाय उत्पन्न होती हैं, फिर मायाचारी करता है, छिपाता है। जैसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई तो वो छिपाता है। क्यों छिपाता है? प्रभाव रूप जान रहा है इसलिए छिपा रहा है। नहीं आई समझ में? प्रभाव रूप अपने को जाना गया इसलिए तो छिपाया। प्रभाव रूप तो मैं हूं नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अब बोलो, छायक सम्यक दृष्टि, दोनों के दोनों
और दोनों के दोनों तद्भव मोक्षगामी, और छिपाया नहीं। क्रोध उत्पन्न हुआ ना, आओ युद्ध करेंगे, छिपाते नहीं है, करेंगे तो करेंगे। आओ जल युद्ध, मल युद्ध, थल युद्ध, छिपाएंगे नहीं। क्यों नहीं छिपाएंगे? मैं उस रूप हूं नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। यही परिणाम बहुत अच्छा है, तो उसका लोभ नहीं करेंगे। आया तो आया, गया तो गया, तो लोभ नहीं, उस परिणाम के प्रति क्रोध नहीं। ये तो बेकार है, अच्छा है, बुरा है। क्रोध है, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, कुछ नहीं। ये विचार नहीं आया, ये नहीं विचार आया कि यदि अपन तो तद्भव मोक्षगामी है, लोग हमसे क्या शिक्षा ले लेंगे। दोनों छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी को लड़ना चाहिए। दुनिया क्या शिक्षा लेगी? छिपा लो। गुस्सा तो आई थी, पर छिपा लो। वो पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, कोई क्या कहेगा, इनने सीता जी जंगल में भेज दी, छिपा लो। या अपने ऊपर ही रोष, कौन पकड़ में आया? पर भाव है, जो है तैसा है, प्रकट है। जिनागम में जो निंदा घरा आलोचना की का जो ये स्वरूप है, ये कैसे आया? ऐसे ही आया। कोई पर भाव है, कोई खोटा भाव जानने में आया, तो मैं तो उस रूप होता नहीं। परंतु ऐसे भाव बार बार परिणति में न हो, तो गुरु के सामने कितने ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। जो मुझे जानने में आया, मैं उस रूप नहीं होता, वही सामने वाले को उगल दिया। नहीं तो प्रथमान योग कैसा होता? कैसा होता? प्रथम विचार करो, प्रथमान योग कैसा होता? सब छिपा छिपा के बातें लिखी जाती, ऐसा। क्यों नहीं? क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि मैं प्रभाव रूप होता नहीं। न मैं गोरा काला होता, और ना मैं पुण्य पाप वाला होता। गोरा काला अजीब का भाव है, और पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव ये आश्रम का भाव है, और मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। तो ये पर भाव को स्वभाव रूप मानकर दुखी होता रहता है अंदर अंदर। समझ आ गई बात? और अनेकांत इसको झिलाता है। अरे वो पर भाव है, जानने में आया है, और मैं उस रूप होता नहीं। हरी बात ख्याल में? और जब वह ज्ञान मात्र भाव सर्व भाव में ही हूं, ये सारे भाव मेरे ही हैं, मैं ही हूं, इस प्रकार पर भाव को ज्ञायक भाव रूप से मानकर अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब पर भाव से असतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। समझ आ गई बात? मेरे स्वभाव से मेरी अस्थि अनादि से अनंत काल तक, और पर भाव से मेरी नास्ति अनादि से अनंत काल तक। अरे ये राग द्वेष तो छोड़ो, मोक्ष तत्व से भी मेरी नास्ति अनंत काल तक। वो मोक्ष का स्वरूप है, वो ज्ञायक भाव मेरा स्वरूप है। क्या कहा? अब जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, तो वहां शरीर का भाव, पुद्गल का भाव, आश्रम का भाव, बंध के भाव की कौन कथा करे? कौन समझ में आ रहा है? जीव मोक्ष तत्व रूप हो जाता है सिद्ध भगवान को। बोलो। ज्ञायक भाव बना रहता है, और मोक्ष तत्व में उत्पाद भी चलता रहता है अनंत काल तक। मेरा इसलिए छठवीं गाथा क्या है?
न मैं प्रमत्त होता और न अप्रमत्त होता। प्रमत्त मतलब ये शुभ अशुभ भाव प्रमत्त भाव है, और वीतराग भाव है सो अप्रमत्त भाव है, जो स्टार्ट हो गया चौथे गुण स्थान से। लेकिन कषाय की प्रचुरता के कारण छठवें गुण स्थान तक प्रमत्त भाव कहते हैं, और छठवें गुण स्थान के ऊपर क्या कहते हैं? ये सारे निर्विकलन बुद्धि के गुण स्थान है, ये सब अप्रमत्त भाव है। और ज्ञायक भाव प्रमत्त भाव रूप है कि अप्रमत्त भाव रूप है? अप्रमत्त ना अप्रमत्त। तो राग द्वेष रूप में होता हूं। कुल मिला के इतनी बात है कि ज्ञान में पूरा विश्व प्रकाशित होता है। पूरा विश्व प्रकाशित मतलब उच्छेद द्रव्य से लेकर संयोग, शरीर, कर्म, शुभ अशुभ भाव, ये सब कुछ ज्ञान में झलकने पर अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं इस रूप होता हूं, ये मेरा है, मैं इनका करता हूं, भोगता हूं, इनसे अच्छा होता हूं, इससे बुरा होता हूं। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि, ये बुद्धि है, बुद्धि ये नाश कराती है बुद्धि। और कुछ भी झलके, न उसके साथ एकत्व है, न ममत्व है, न कर्तृत्व है, न भोक्तृत्व है। ये मुझे न परद्रव्य झलके, न परक्षेत्र, न परकाल, न प्रभाव, मेरे ज्ञान में कुछ झलके ही नहीं, ऐसे ये नाश करता है। या तो मैं इन रूप हो गया, और या फिर धर्म के नाम पर ये मेरे ज्ञान में झलके नहीं। ये दोनों तरफ से अपना नाश करता है। न तो स्व से अस्ति पता है और न पर से नास्ति पता है। धर्म के नाम पर अब क्या करो? धर्म के नाम पर क्या करो? अब ये ज्ञान में नहीं झलके, ऐसा पाप भाव ज्ञान में नहीं झलके, ऐसी शरीर की क्रिया ज्ञान में नहीं झलके, फिर वापस उठा लो प्रथमान योग। माघ नंदी आचार्य देव, बोलो, गुणस्थान गिर गया और कुमार की कन्या पसंद आ गई। अब जो कुछ घटना घटी हो, है ना, लिंग का छेदन हो गया, उसे शादी कर ली, पुत्र की प्राप्ति हो गई। वर्तमान युग में तो ऐसी कहानी करी जाएगी। अब आप ज्ञायक भाव से पूछो कि ज्ञायक भाव में क्या हो रहा? कुमार की कन्या से प्रेम हो रहा, भैया वो प्रेम है, वो आश्रय भाव है कि शादी कर ली, जो फेरे लगे शरीर की क्रिया है। शरीर की क्रिया फेरे वाली होने पर और शरीर की क्रिया नग्न दिगंबर होने पर, दोनों क्रियाओं में, ज्ञान में और ज्ञायक दोनों में क्या हो रहा? बोलो। एक तरफ 28 मूल गुणों के का पालन और दूसरी तरफ 7 फेरे, कौन अच्छा कौन बुरा? ओ, ये अच्छे हैं 28 मूल गुण, और शादी की क्रिया कितनी खराब क्रिया है। किधर से देख रहे? ये तो दोनों पर भाव है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए, ये है ब्रॉड माइंडेडनेस। ये तुच्छ करता है ज्ञान को, तुच्छ। अब ऐसा पूछो कि अब शादी हो गई, पुत्र भी हो गया, तो अब ये सब क्या है? अध्यात्म को भूले तो आगम से चर्चा, असद्भुत व्यवहारने से बात होने लग जाती है। अब ऐसे बोलेंगे कि ज्ञान में वो डिजाइन बनी, फिर वो डिजाइन बनी, तो ज्ञान में डिजाइन ही तो बन रही है। फेरे की डिजाइन बनने लगी, फिर भाव की डिजाइन बनने लगी, फिर वापस डिजाइन बनने लग गई। क्या बनने लग गई? अरे ये हो क्या गया? किसी ने वहां से संघ में से कोई आया, अरे इस प्रश्न का जवाब तो माघ नंदी देंगे। अब आप विचार करो
कितना विशाल हृदय है जैन शासन का कि इतना बड़ा, बाहर से कहेंगे, आगम से कहेंगे, इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद संघ में उनको याद किया जा रहा है। आज हम कहेंगे हो उनसे बड़ा पूछने जा स्वाध्यायी। इतने तो घटिया परिणाम है। आप सोचो कि जैन शासन का इतना विशाल हृदय क्या चीज होती है, और ये कहाँ से आता है इतनी विशालता। वो संघ के जो नायक, जो आचार्य भगवान है या दूसरे मुनिराज हैं, उन्हें ये भाव नहीं आया होगा कुमार की कन्या को घर में लेके बैठे, इनसे हम प्रश्न पूछने जाएं। समझ में आ रही है? फिर पूछने गए और जैसे प्रश्न पूछा तो उनके पूरे भाव बदल गए। अब ये हम तुम कहेंगे कि भाव बदल गए, बदले बदले कुछ नहीं, वो तो बदलने ही थे, वो तो बदलते ही हैं। जब क्रोध मान में बदलता है, मान माया में बदलता है, तो तीव्र कषाय मंद कषाय में बदल जाती है। ज्ञान के ज्ञेय आकार तो बदल ही रहे अनादि से, लेकिन वस्तु नहीं बदलती कभी भी। क्या बोला? विचार बदलने पर, भाव बदलने पर, ज्ञान की डिजाइन बदलने पर वस्तु नहीं बदलती। ये वस्तु बने जिस दिन विचार आएगा ना, ओहो मैं तो अभी भी गायक हूँ, मैं तो अभी भी ध्रुव हूँ, मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूँ, इससे इससे आप जियोगे, इससे वस्तु जीती है, इससे दुख नहीं होता। पन पकड़ में आ रहा है? दुख कब नहीं होगा, वस्तु का नाश कब नहीं होगा ज्ञान में? मैं तो अभी भी परिपूर्ण हूँ, मैं तो अभी भी ध्रुव हूँ। अरे ज्ञान की पर्याय अभी भी परिपूर्ण है। ज्ञान की पर्याय का ही स्वरूप देखो कैसा है, पर भाव रूप नहीं होती कभी, पर काल रूप नहीं होती। ये विशालता चाहिए, चाहिए तो ये कहने की बात है। ऐसे विशाल स्वरूप को जानेंगे तो ये ब्रॉड माइंडेडनेस आएगी। तो अब अपन कह रहे हैं उनके सारे परिणाम बदल गए। अब उन्हें बदल क्या गए? ज्ञायक है क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ ज्ञायक तो ज्ञायक ही बना रहता है। वो क्रम नियत स्वकाल में उत्पन्न होने वाली पर्याय हैं बस। ज्ञान लक्षण एज इट इज, और भगवान आत्मा एज इट इज। हर काल में भगवान आत्मा एज इट इज। अरे भगवान आत्मा तो बड़ी चीज है, ज्ञान ही एज इट इज। ज्ञान से बात कर रहे हैं ना, ज्ञान मात्र भाव से, ज्ञान मात्र में अनेकांत घटित हो रहे हैं ना। अरे ज्ञान ही एज इट इज है तो भगवान आत्मा एज इट इज। अब संग में गए वापस, वापस गए तो ऐसे गए होंगे ऐसे, क्यों नहीं जाएंगे ऐसे? पर भाव रूप ही नहीं जानते अपने को। चौथा गुण स्थान अनेकांतमयी वस्तु ऐसी पूरी घटना के बीच में भी जी रही थी ज्ञान में। चौथा गुण स्थान नाश नहीं हुआ, छठवें गुण स्थान सातवें गुण स्थान से तो गिर गए, लेकिन अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप से नहीं डिगे। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त बना रहा। इसलिए मोक्ष मार्ग क्रिया परिणाम से चलता ही नहीं है, न चलता है न रुकता है, न किसी क्रिया से न किसी परिणाम से। मोक्ष मार्ग रुका हुआ है अनेकांतमय स्वरूप को नहीं जानने से। और अनेकांतमय स्वरूप को जाना, वो अप डाउन भले हो जाए लेकिन मोक्ष मार्ग रुकता नहीं है। रुकता नहीं है का अर्थ क्या है? कि ऐसी घटनाएं होने पर भी दुखी नहीं होता। अब ये घटना घट गई, घट गई, दुखी नहीं होता, हैरान नहीं होता,
परेशान नहीं होता। समझ में आ रही है बात? हैरान परेशान नहीं होता। क्यों? अनेकांतमय स्वरूप है ना। पर द्रव्य रूप होता ही नहीं, पर भाव रूप होता नहीं, पर क्षेत्र रूप होता नहीं, पर काल रूप होता ही नहीं। क्यों होएगा हैरान परेशान? ये अनेकांत से वस्तु जीती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसे ऐसे सत्य ज्ञान से सत्यता प्रकट होती है। छल कपट मायाचारी झूठ सच कई कोसों दूर चले जाते हैं। अब ऐसा है तो है मैं ऐसा ऐसा बोलने में ना, ऐसा है तो है, तो इसमें उद्दंडता नहीं है, साम्य है ये। ठीक है, हो गई सो हो गई, ऐसा वाला नहीं है, ऐसो है। पकड़ में आया? ऐसे भी लोग होते दुनिया में। अज्ञान में क्या नहीं होता, अज्ञानता में क्या नहीं होता। लेकिन ये वस्तु स्वरूप समझने पर आनंद का पार नहीं होता। उठा लो पूरा प्रतिमान योग। अनेकांत स्वरूप जानने पर, कल भैया से हम लोग चर्चा कर रहे, तो मैं ये बोला कि ये अनेकांत के बोल चल रहे हैं ना। अनेकांत स्वरूप समझने पर जितने जैन सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत अगर करेक्ट है ना, तो सारे सिद्धांत करेक्ट होते हैं, सब उसको फिलफिल करते हैं। अब अनेकांत स्वरूप जाना ना, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आता है। निमित्त की मेरे में नास्ती है, निमित्त उपादान, मेरी पर्याय उपादान अपनी योग्यता है, और निमित्त पर द्रव्य होने से निमित्त मेरे में कुछ नहीं करता। चार अभाव का श्रद्धान होता है ऐसी अनेकांतमय स्वरूप को समझने पर। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होता है, अत्यंत अभाव का ज्ञान होता है, स्वकाल का ज्ञान होता है, क्रमबद्धता का ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं कि जिसने एक ज्ञायक भाव को जाना, उसने पूरे जिन शासन को जान लिया। 15वीं गाथा किसको जान लिया? पूरा जिन शासन जान लिया। क्यों? ऐसे सत्य ज्ञान में पूर्वापर कोई विरोध नहीं आता। विरोध आएगा ही नहीं, वस्तु स्वरूप जाना है तो हर सिद्धांत को अंगीकार करेगा स्यादवाद शैली से। आई बात ख्याल में? तो यहाँ पर कह रहे हैं अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा, देखो कितनी क्लियरिटी है, देखो पर की लिस्ट बनती है ना, कहां से? 6 द्रव्य से लेकर कहां तक जाती है वो, स्थूल से सूक्ष्म तक। बोलो कहां तक जाती है? ज्ञान पर्याय तक। निधि ने क्या बोला? जी मैंने वितरागता तक बोला था। सुनो, 6 द्रव्य से लेकर संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, और कषाय के साथ में शुद्ध भाव ले लो, संवर निद्रा मोक्ष, और कहां तक? ज्ञान की पर्याय। ज्ञान की पर्याय सबसे सूक्ष्म भूल रह जाती है, वो ज्ञान की पर्याय तक। सो ज्ञान की पर्याय सारा काम हो तो रहा है ज्ञान में ही, ये पूरी बात समझ तो रहा है ज्ञान ही, पर ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय के लिए स्थान नहीं। समझ में आ रही बात? ज्ञान की पर्याय अपने को सहज ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान, ये ध्यान रखना, ये 3 चीजें। विशेष ज्ञान के द्वारा सहज ज्ञान
लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। तीनों चीजें आ गई। विशेष ज्ञान, क्योंकि जानने का काम लक्षण ज्ञान लक्षण भी नहीं करता। कौन करता है? छायाक्षमिक ज्ञान। ये कल रात को बात हो गई थी कि यदि लक्षण से काम हो तो असंगी काम कर लें। असंगी में लक्षण भी है, लक्ष्य भी है। असंगियों में काम नहीं हो पा रहा। इसे संगी पंचेंद्रीय विशेष ज्ञान, उपयोग लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है ना। तो ये छायाक्षमिक ज्ञान है ना, संगी पंचेंद्रीय, इस पर्याय में पर्याय के लिए स्थान नहीं है। ये पर्याय अपने को ध्रुव जानती है। किसके माध्यम से? उपयोग लक्षण के माध्यम से। अब इतनी पूरी चर्चा करने के बाद अब उस ज्ञान की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान की पर्याय देखो, ये 13वां 14वां बोल है आगे। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा, देखो जो ज्ञान विशेष ज्ञान है ना, छायाक्षमिक ज्ञान, उसमें तो तरह तरह के अनित्य ज्ञेयाकार बनते रहते हैं। अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा नित्य ज्ञान सामान्य खंडित हुआ मानकर, क्षयोपशम ज्ञान तरह तरह का होने पर भी सहज ज्ञान कैसा है? सदा नित्य। सहज ज्ञान को पारणामिक भाव भी कहते हैं, सहज ज्ञान को ध्रुव भाव भी कहते हैं। पता है आपको? है तो वो पर्याय, ध्रुव नहीं है, लेकिन जो भाव है वो ध्रुव भाव है। क्यों? हर समय ज्ञान 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 ज्ञान। तो अनित्य ज्ञान विशेष कहाँ पर है? छायाक्षमिक ज्ञान में। और छायाक्षमिक ज्ञान में अनित्यता होने पर भी वो सहज ज्ञान कैसा है? नित्य। और ऐसा नहीं जानने पर देखो, जब यह ज्ञान मात्र भाव अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा अपना ही ज्ञान सामान्य खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है। ज्ञान में कितने, दर्पण में कितने कुछ भी झलक रहा हो, दर्पण की स्वच्छता और दर्पण दोनों कैसे हैं? दर्पण में तरह तरह के प्रतिबिंब बनने पर भी, जो तरह तरह के प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, वो विशेष के समय पर उसका झलकाने का स्वभाव, और दर्पण मूल द्रव्य दर्पण, और झलकाने का स्वभाव उसकी स्वच्छता, और बार बार अनेक प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो अनेक प्रतिबिंब बनने पर उसकी स्वच्छता और दर्पण में क्या फर्क पड़ता है? तीन चीजें खड़ी हो गई। दर्पण द्रव्य, उसका झलकाने का स्वभाव या उसकी स्वच्छता, और अनेक अनेक प्रकार के 24 घंटे प्रतिबिंब बनने पर क्या होता है? स्वच्छता में कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और दर्पण में कुछ नहीं। ऐसी मेरे ज्ञान सामान्य में अनेक विशेष ज्ञेयाकारों से मेरे ज्ञान सामान्य में और ज्ञायक में कुछ नहीं होता। इस प्रकार से उस ज्ञान सामान्य से नित्यत्व प्रकाशित करता हुआ, देखो ज्ञान सामान्य कैसा है? नित्य। नित्य अब समय यही स्यादवाद है। अब ये वैसा नित्य नहीं है, ध्रुव जैसा नित्य है तो उत्पाद व रूप, लेकिन नित्य है। ये कहा नित्य सामान्य ज्ञान। निगूढ़ में भी वही सामान्य, हम तुम में भी वही सामान्य, और सिद्धों में भी वही सामान्य। सो ये ज्ञान सामान्य कैसा है? नित्य। और ज्ञेयाकारों की वजह से क्या समझ रहा है? घटता बढ़ता, अनित्य, घटता बढ़ता, कम ज्यादा, कोई ज्ञेयाकार। तो कह रहे हैं उस ज्ञान मात्र भाव का ज्ञान सामान्य से नित्यत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है, नष्ट नहीं होने देता। और जब यह ज्ञान मात्र भाव नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करने के लिए, अब ये गड़बड़ है।
पूरी। अच्छा, ज्ञान सामान्य नित्य है, तो फिर अनित्य ज्ञेय नहीं बनने चाहिए, तब हम नित्यपना मानेंगे। समझ में आई बात? तो ये ज्ञान का नाश करने तैयार है नित्यपने के चक्कर में, भाव नहीं पकड़ रहा। देखो कितनी बड़ी बात है, अनित्य ज्ञान विशेषों के त्याग के द्वारा। तुम कपड़े लत्ते का त्याग तो दूर की बात हो गई, वो तो तेरे है ही नहीं, है ना, वो तो है ही नहीं। तो अब ये गेयकारों से लड़ाई झगड़ा चलता रहता है अंदर ही अंदर, ये वाला गेयकार नहीं बने, ये वाला नहीं बने, हे भगवान। ओहो, ओ सिद्ध क्षेत्र बन गया ज्ञान में। हाँ, कितना अच्छा। तो गेयकारों से अपने को अच्छा समझ रहा, और पत्नी बच्चे ज्ञान में बन गए, लड़ाई झगड़ा कोई विषय वो। ओह, आज तो कुछ सामायिक ही नहीं कर पाए, ऐसे बुरे बुरे भाव आ रहे। तो सामायिक कब होगी? सामायिक कब होगी? जब ज्ञान में कोई गेय ही नहीं बने, तब सामायिक होगी। ऐसी सामायिक तो कोई को नहीं होती। समझ आई बात? पर वो गेयाकार बनने का कोई झंझट नहीं है, अच्छे बुरे जानने का झंझट है। जिस समय सिद्ध क्षेत्र ज्ञान में गेय बना, तब भी ज्ञान सामान्य है, और जिस समय लड़ाई झगड़ा ज्ञान बन गया ज्ञान में गेय, तब भी ज्ञान सामान्य है। जहाँ ज्ञान सामान्य है, वह ज्ञायक की प्रसिद्धि है। लोकालोक झलकेगा तब। तो ज्ञान के नाम पर ज्ञान का नाश मत करो। ज्ञान के नाम पर मैं प्रति समय सहज ज्ञान ही रहता हूं, राग द्वेष का अभाव होता है, झलकाने का अभाव नहीं होता। जब ये जाना जाता है कि सिद्ध क्षेत्र झलके तो मैं अच्छा नहीं, और लड़ाई झगड़ा झलक जाए तो मैं बुरा नहीं, तो उससे राग नहीं, उससे द्वेष नहीं। मूल में राग, ये अनेकांतमयी स्वरूप समझकर राग द्वेष का अभाव होता है, ज्ञेयों का अभाव नहीं होता। ये पक्का कर लो, नक्की एकदम। क्या बोला? तो कुछ भी झलकने दें कि तो तुम रोक लो। पहले तो सीधा सीधा आंसर, रोक लो, नहीं झलकने दो तो रोक कर बताओ, रोक लो। दूसरी बात, जो झलक रहा है वो तो झलकेगा ही। तुम कैसे हो, तुम में क्या अच्छा बुरा होता है, ये नक्की करो। ओ, उसके झलकने से बुरा नहीं हुआ, इसके झलकने से अच्छा नहीं हुआ, बीतरागता हो गई। अनेकांतमय स्वरूप को समझने का ये लाभ है, बीतरागता प्रकट हो गई, झलकन बढ़ती चली जा रही है, क्षमिक ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, और अंतरंग में क्या है, साम्य भाव प्रकट हो गया। ये अनेकांतमय स्वरूप को समझने का फल है, रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? देखो क्या कह रहे हैं, अनित्य ज्ञान विशेषों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है, अर्थात ज्ञान के विशेषों का त्याग करके अपने को नष्ट करता है। तब उस ज्ञान मात्र भाव का ज्ञान विशेष से अनित्य तो प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे नाश नहीं करने देता। अनित्यत्व किससे है? वो छायोपशमिक ज्ञान में बनने वाले विशेषों से अनित्य। अभी फिर दूसरा बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर दूसरा, लेकिन ज्ञान सामान्य हर समय। तो अदलेगा बदलेगा विशेष, और ज्ञान सामान्य नित्य, और भगवान आत्मा परम नित्य, त्रिकाली ध्रुव। तो विशेषों से जब ज्ञान में ही कुछ नहीं हो रहा, तो मेरी तो बात ही क्या चली। तो सामायिक के नाम पर गेयों को नहीं हटाना मिलाना। इधर तुम समझोगे सामायिक हो चल रही है, और तुम्हें किसी पर्टिकुलर गे से राग चल रहा है, तुम समझ रहे सामायिक, और चल रहा है मिथ्या तो राग। क्या बोला? इसलिए भाई जी क्या बोलते हैं कि ये स्वरूप समझने पर चलते फिरते खाते पीते सामायिक ही चल रही है,
और दादा की भाषा में बोलो कि मैं तो समाधि में ही हूं। परम समाधि चल रही है, हर समय समाधि चल रही है। क्या बोला? अच्छा, जी रहे खा रहे, समाधि तो तब कहेंगे जब मरोगे। अरे समाधि जीवन का नाम है, मरण का नाम नहीं है समाधि। समाधि इक्वल टू एक शब्द में बोलो, समाधि कहो सामायिक कहो, यदि एक शब्द में बोलो कि वो ज्ञान ज्ञेयों से भयाक्रांत नहीं होना, इक्वल टू सामायिक। क्या बोला? ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयों से भयाक्रांत नहीं है, भयभीत नहीं है, और न उनके प्रति लोभ है, ये बनता रहे, ये अच्छा है, ये न भयाक्रांत है और न लोभी है, इक्वल टू सामायिक, इक्वल टू समाधि। समझ आ गई बात? इन शॉर्ट पूरा स्वरूप जानकर क्या करना है? ज्ञेयों को हटाना मिलाना है। नहीं, हटाना मिलाना नहीं है, राग द्वेष का अभाव होता है, ये अच्छा और ये बुरा, इससे मेरी सत्ता, इससे मेरी सत्ता नहीं, ऐसे राग द्वेष का अभाव होता है। ठीक है, समय अधिक हुआ, शेष चर्चा है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिन वाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।